जो कैसे हैं आप? बढ़िया। देखिए आज हम 12th क्लास का पहला चैप्टर बिलियन का एक टॉपिक जिसे कहते हैं नॉर्मलता, ये नॉर्मलता को आसान भाषा में समझते हैं। देखिए कैसे, सूत्र के द्वारा, सूत्र से इसकी परिभाषा बन जाएगी। देखिए बच्चों कि नॉर्मलता क्या है। जैसे मान लीजिए हमने नॉर्मलता को कैपिटल एन से लिखते हैं, क्या करते हैं कैपिटल एन, यानी नॉर्मलता का सूत्र लिखते हैं नॉर्मलता बराबर, यानी एन से शो करते हैं कैपिटल, नॉर्मलता बराबर, नॉर्मलता बराबर विलेय का भार। ये क्या है? विलेय का भार। स्मॉल डब्ल्यू का है, क्या कहते हैं? विलेय का भार। विलेय का भार बाबू, विलेय का भार। और ये है काय में? ग्राम में। ठीक है, बटे तुल्यांकी भार। ये क्या है? ई क्या है? कैपिटल है तुल्यांकी भार। ई क्या है बाबू? यहाँ कैपिटल ई क्या है? तुल्यांकी भार। तुल्यांकी भार इंटू बी, और सापेक्ष में एल क्या है? बी क्या है? बी क्या है? आयतन, और एल का मतलब है लीटर में। स्मॉल एल का मतलब क्या है? कैपिटल एल का मतलब है सापेक्ष में जो एल लिखा है, ये क्या है? लीटर में। मतलब विलेय का भार तुल्यांकी बटे तुल्यांकी भार इंटू आयतन लीटर में। इसी से परिभाषा बन जाएगी बच्चों। लेकिन इस परिभाषा लिखने से पहले ई तुल्यांकी भार कैसे निकलता है और विलेय का भार कैसे होता है इसको हम समझाएंगे। विलेय का भार क्या होता है? देखिए बच्चों, ई क्या है और विलेय का भार क्या है, पहले ई को बता दूं फिर विलेय का भार। ई बराबर होता है बाबू, ई बराबर होता है विलेय का अणुभार यानी एमबी बटे अम्लता या क्षारकता या एन फैक्टर, एन फैक्टर ये कह सकते हैं संयोजकता, संयोजकता। ठीक है बच्चों, तो ये एम बी क्या है? मैंने अभी बताया विलेय का अणुभार। एम बी क्या है? विलेय का अणुभार है। एम बी क्या है? विलेय का अणुभार है। एम बी क्या है? विलेय का अणुभार। ई क्या है? तुल्यांकी भार। ई क्या है? तुल्यांकी भार है बाबू। इस तरह से निकलेगा ये कैसे निकला? इस तरह से निकलेगा। अब ये अम्लता क्षारकता क्या है, इसके बारे में अभी डेफिनेशन बता दें तब बताएंगे। ठीक है बच्चों, पहले ये देखते हैं अब विलेय क्या होता है, विलेय के बारे में जान लें तो ऐसे पदार्थ जो घुल जाते हैं, जैसे जल में नमक घुल जाता है, तो नमक मतलब वे पदार्थ जो घुल जाते हैं, जैसे नमक घुल जाता है तो नमक क्या हो गया? विलेय। और जिसमें विलेय पदार्थ को घोला जाता है, जैसे नमक को किसमें घोलेंगे? जल में, तो जल क्या हो गया? जल क्या हो गया? विलायक है ना। और विलायक मतलब जल को काय में नापते हैं? लीटर में नापते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया हमारा डब्ल्यू क्या है? विलेय का भार और ग्राम में। ठीक है, और बी क्या है? आयतन, यानी जल को हम लीटर में नापते हैं। सही है बच्चों। ई क्या है? तुल्यांकी भार समझ में आई? अब यदि हम पूछे कि विलेय का भार और बताएं, जैसे क्या है? जैसे चीनी, चीनी घुल जाती है जल में, ये भी विलेय का भार है। बूरा, बूरा भी विलेय का भार है। तो ऐसे पदार्थ जो घुल जाते हैं, और जल क्या है बाबू? जल एक एक उत्तम विलायक है। क्या है? उत्तम विलायक। यह कह सकते हैं सार्वभौमिक या सार्वत्रिक विलायक है इसमें। ठीक है, तो ये इसके बारे में हम जान चुके हैं। डब्ल्यू क्या है? विलेय का भार है। ई क्या है? तुल्यांकी भार है। बी क्या है? आयतन है लीटर में। एन तो पता ही है नॉर्मलता है, कैपिटल एन क्या है? नॉर्मलता। तो इसकी परिभाषा इसी से बनेगी। देखिए किसी भी, मान लो हमने ले लिया कि बिलियन क्या होता है। एक बात बताऊं, छोटी सी बात है बिलियन। तो जैसे हमने पीछे एक वीडियो बनाई है जिसे बिलियन किसे कहते हैं, बिलियन क्या है, कितने प्रकार का होता है, ये पूरी बातें मैंने डिटेल के साथ उस वीडियो में बनाई है। आप हमारे चैनल की जो प्ले लिस्ट में जाइए और उसको देखिए, उस वीडियो को देखिए, आपको समझ में आया बिलियन क्या है। ठीक है, फिलहाल फिर भी मैं बता दे रहा हूं। जैसे कि मान लीजिए जल में हमने नमक मिला दिया, नमक या चीनी, तो ये क्या बन गया? बिलियन बन जाएगा, बिलियन बन जाएगा।
तो जल क्या हो गया यहाँ विलायक, और नमक क्या हो गया बिली। मतलब जो घुल जाते हैं वो बिले कहलाते हैं, और क्या नाम है जिसमें घुला जाता है विलायक कहलाते हैं। लेकिन यदि कोई विलयन दे दे और कह दे कि इसमें 2 ग्राम मतलब मूलों की संख्या दे दे, जैसे 2 मूलों की संख्या दे विलय और विलायक की, तो अब जिसमें विलय मतलब विलयन में जिनके मूलों की संख्या कम होती है वो विलय होते हैं, और विलयन में जिसके मूलों की संख्या ज्यादा होती है वो विलायक होता है। मतलब विलयन दे दे और उसमें मूलों की संख्या आपसे दे दी जाए मूलों की संख्या, और पूछे विलय क्या है विलायक क्या है, तो विलयन में जिसके मूलों की संख्या कम होती है वो विलय होता है, और जिसकी मूलों की संख्या ज्यादा होती है वो विलायक होता है। और यदि साधारण भाषा में समझेंगे तो क्या, जो पदार्थ घुल जाती हैं, या जो जैसे 2 ग्राम दिए गए हैं, जैसे ग्राम दिया था 10 ग्राम, और एक 100 ग्राम दिया है, तो 10 ग्राम क्या होगा विलय का भार, और 100 ग्राम क्या होगा विलायक का भार। याद रखना बच्चों ये बात है ना। 10 ग्राम कम वाली क्वांटिटी वाला हमेशा क्या होता है विलय, और ज्यादा वाला क्या होता है विलायक। ठीक है, तो ठीक है आप देखेंगे बच्चों नॉर्मलता। नॉर्मलता क्या है, तो बच्चों ये क्या है हमारा आयतन। आयतन काय में लीटर में, काय में लीटर में, तो हम इसको ऐसे करेंगे कि यानी जो भी विलय का भार है वो काय में घोला गया है विलायक में घोला गया है। तो जब विलय और विलायक को, जब विलय विलय और विलायक को मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा विलयन। तो ये दोनों मिलाकर क्या बन गया विलयन। तो हम क्या बोलेंगे इसे कि 1 लीटर या 1 लीटर मान लेंगे। बी का आयतन, आयतन में काय में लीटर में माना 1 लीटर बिलियन में, इन दोनों को मिलाएंगे तो क्या बनेगा विलयन। 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलय का भार और विलायक का, विलय का भार और विलायक का भार मिला दिया है, दोनों को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा विलयन। तो हाँ क्या बस डेफिनेशन होगी 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलय के, विलय के ग्राम तुल्यांक की। देखो एक बार दोबारा से बताएं, 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलय के, ये विलय का भार है तो विलय के ग्राम, विलय का भार है काय में ग्राम में, तो क्या बोलेंगे विलय के ग्राम तुल्यांकी भारों की संख्या को, विलय के ग्राम तुल्यांकी भारों की संख्या को। दोबारा से फिर समझे कंफ्यूजन करना। 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलय के, ये विलय का भार है तो विलय के ग्राम, जी ये विलय का भार काय में ग्राम में, विलय का, विलय के ग्राम तुल्यांकी, ये तुल्यांकी भार है, तुल्यांकी भारों की संख्या को क्या कहते हैं नॉर्मलता कहते हैं। तो इसकी ए हेडिंग परिभाषा लेंगे, ये हेडिंग परिभाषा बच्चों। परिभाषा, अब परिभाषा क्या देखी मैंने अभी बताया था, जैसे कि यहीं से कि 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलय के ग्राम तुल्यांकी, 1 लीटर, इसी बन जाएगी 1 लीटर बिलियन में, बिल 1 लीटर बिलियन में, बिलियन में उपस्थित, उपस्थित क्या उपस्थित 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलय के ग्राम तुल्यांकी भारों की संख्या को, विलय के, विलय के ग्राम तुल्यांकी, तुल्यांकी भारों की, तुल्यांकी भारों की संख्या को, संख्या को, संख्या को बिलियन की नॉर्मलता कहते हैं, कहते हैं बच्चों। देखो आपके समझ में आ गया होगा, मैंने अभी बताया था कि यहाँ बी आयतन है, आयतन का है में लीटर में, तो क्या बोलेंगे 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलय और विलायक, विलय, विलय और विलायक को मिला देंगे तो क्या बनेगा बिलियन। जो विलय है, विलय क्या होता है जैसे चीनी नमक ये विलय होते हैं, ऐसे पदार्थ जो घुल जाते हैं विलय कहलाते हैं, और जो जिसमें घोला जाता है वो विलायक कहलाते हैं। तो जब विलयन, सॉरी जब विलय को और विलायक को मिलाएंगे तो क्या बनेगा विलयन। तो इसीलिए बोला जाएगा 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलय के ग्राम तुल्यांकी भारों की संख्या को, इसी यही लिखा 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलय के ग्राम तुल्यांकी भारों की संख्या को बिलियन की नॉर्मलता कहते हैं। आसान परिभाषा बिल्कुल। अब इसे लिखेंगे, हमें पता है इसे काय से शो कर देंगे, इसे इसमें आगे लिखेंगे, इसे
इस कैपिटल एन से, इसे कैपिटल एन से शो करते हैं। शो मतलब प्रदर्शित या डिनोट, शो करते हैं, ठीक है, करते हैं बच्चों, शो करते हैं, इसे कैपिटल एन से शो करते हैं। अब इसका ये सूत्र है, पहले इसका नॉर्मल मात्रक होता है ग्राम तुल्यांकी प्रति लीटर होता है, ग्राम तुल्यांकी प्रति लीटर होता है। अब ये सूत्र को जरा मिटा दें, मात्रक लिखना, बी हेडिंग लिखेंगे मात्रक, मात्रक नहीं लिख देंगे, चलो मात्रक, मात्रक क्या है, ग्राम तुल्यांकी प्रति लीटर, ग्राम तुल्यांकी प्रति लीटर बच्चों, ये मात्रक हो गया। अब सी हेडिंग डालेंगे सूत्र, सी हेडिंग डालेंगे सूत्र, यहां डाल देते हैं देखो, जगह ना सूत्र, तो ये सूत्र हो गया इसका पहला, क्या, नॉर्मलता बराबर विलेय का भार बटे तुल्यांकी भार गुणा आयतन लीटर में। यदि 1 लीटर में, ये और बता दूं बच्चों आपको कि 1 लीटर बराबर, मैंने कल भी बताया था, 1 लीटर बराबर, पिछली वीडियो में, 1 लीटर बराबर होता है 1000 ml की, यानी 1000 मिलीलीटर की, 1000 ml, ml मतलब मिलीलीटर, मिलीलीटर के, सही है। तो यदि हम यहाँ से लीटर हटा दें, मतलब ml लिख दें, तो ऊपर विलेय के भार को 1000 से गुणा करनी पड़ेगी। जैसे सूत्र क्या बन जाएगा यदि इसका एक हो, तो n बराबर विलेय का भार गुणा 1000। अगर हम ये 1000 लिखेंगे यहाँ, तो ये लीटर नहीं लिखेंगे, तो फिर क्या लिखेंगे, ml, और तुल्यांकी भार इंटू आयतन, लेकिन आयतन कायम होगा ml में, कायम होगा ml। बस एक सूत्र ये बन गया। एक सूत्र और है इसका कि नॉर्मलता बराबर मूलरता, कैपिटल M इंटू बी, बी क्या है, संयोजकता। ये तो है नॉर्मलता, अभी पता ही है आपको क्या है नॉर्मलता, और M क्या है, मूलरता, यदि मूलरता दी हो तब। और ये क्या है, संयोजकता है, बी क्या है, संयोजकता, आयतन नहीं है, बी क्या है, संयोजकता। तो एक सूत्र ये हो गया, एक सूत्र ये हो गया, 3 सूत्र हो गए इसके, पहला, दूसरा और ये तीसरा। हाँ तो बच्चों वीडियो कैसी लगी आपको, अगर बढ़िया लगी हो तो कमेंट करें और सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। देखिए अगर आपको इसी तरह की वीडियो और देखनी है तो कमेंट करें और शेयर करें जरूर, ठीक है बेटा। ठीक है, मैं अभी, और हाँ, अम्लता, मूलरता और ये क्षारकता के बारे में थोड़ा बता देंगे, लेकिन इसके लिए अगली वीडियो में देखेंगे, ये सारी चीजें देखते हैं आगे। ठीक है बच्चों, क्या है अगली वीडियो में देखेंगे, मूलरता, नॉर्मलता क्या है।